हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 2025-26 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग का सीज़न चल रहा है। 15 सितंबर 2025 असेसमेंट ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है। अगर आप ऐसे टैक्स पेयर हैं जिन्होंने अभी तक असेसमेंट ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि अब सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम पर इनकम टैक्स का पोर्टल बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप उन टैक्स पेयर्स में से हैं जिन्होंने अभी तक असेसमेंट ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द कर लीजिए, ताकि लास्ट टाइम के इनकम टैक्स के पोर्टल्स की प्रॉब्लम्स को आपको फेस ना करना पड़े। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का पोर्टल ये कहता है कि अभी तक 4,66,00,000 लोगों ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर दिया है और साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू 3,23,00,000 ITRs को प्रोसेस कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर ऐसे टैक्स पेयर हैं, अपने रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस बात पर बात करेंगे कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने जो ITR फाइल की है वो सही फाइल हुई है या नहीं हुई है। इसको चेक करने का सबसे इजी तरीका, इजी पैटर्न क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ITR V के नाम से एक एक्नॉलेजमेंट को जनरेट किया जाता है। तो आपको ये चेक करना है कि कहीं आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अगर एक्नॉलेजमेंट ITR V के नाम से जो होती है, अगर वो जनरेट नहीं हुई है तो इसका मतलब आपकी ITR फाइल नहीं हुई है। क्योंकि फ्रेंड्स, मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो डुप्लीकेट ITR के पेपर्स बना के दे देते हैं, जिससे ये लगता है कि ITR फाइल हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में वो पोर्टल में शो नहीं कर रही होती है। तो आपकी ITR V एक्नॉलेजमेंट आप सिस्टम में कैसे चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको अब बताती हूँ। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल incometax.gov.in में जाना है। आपको अपने यूज़र ID एंड पासवर्ड से उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर ई फाइल के टैब पर क्लिक करना है। देन आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। देन आपको व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपकी ITR V की एक्नॉलेजमेंट अगर शो हो रही है तो डैट मीन्स कि आपकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल हो चुकी है। जब आप वहाँ पर ITR V की एक्नॉलेजमेंट देखेंगे तो वहाँ पर आपको अपना असेसमेंट ईयर डालना है, आपको अपना पैन नंबर डालना है और आपने कौन सी डेट में अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल किया था वो सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपकी ITR V की जो एक्नॉलेजमेंट है वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में वहाँ पर आपको ये भी स्टेटस दिखाएगा कि आपकी जो ITR है, ITR V की जो एक्नॉलेजमेंट है वो सक्सेसफुली ई वेरीफाइड है, या फिर वहाँ पे लिखा हुआ आएगा ITR फाइल्ड बट पेंडिंग ई वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, अगर वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सक्सेसफुली ई वेरीफाइड तो इसका मतलब आपकी ITR V की जो एक्नॉलेजमेंट है वो वेरीफाई भी हो चुकी है। लेकिन अगर वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ITR फाइल्ड बट पेंडिंग ई वेरिफिकेशन तो आपको उस ITR V की एक्नॉलेजमेंट को वेरीफाई भी करना है। और ये आपको अपनी ITR जिस दिन आप फाइल करते हैं उसकी डेट के अकॉर्डिंग विद इन 30 डेज आपको अपनी ITR V की एक्नॉलेजमेंट को फाइल करना होता है, एक्नॉलेजमेंट को वेरीफाई करना होता है। अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी ITR को ये मान लिया जाएगा कि वो फाइल ही नहीं की गई है और आपकी ITR इनवैलिड हो जाएगी। आप अपनी ITR V की एक्नॉलेजमेंट को आधार OTP, DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर और साथ में नेट बैंकिंग या डीमैट अकाउंट के थ्रू अपनी
ITR को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग आधार OTP के थ्रू अपनी ITR-V की एक्नॉलेजमेंट को ई-वेरीफाई कर लेते हैं, और जो ई-वेरीफाई नहीं कर पाते हैं वो अपनी ITR-V की एक्नॉलेजमेंट की कॉपी का प्रिंट आउट निकाल के उसमें सिग्नेचर करके आप उसे CPC बेंगलुरु बाय स्पीड पोस्ट या बाय ऑर्डिनरी पोस्ट भेज सकते हैं। बट आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको ये काम विद इन 30 डेज करना है, कि जिस टाइम पर आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर लेते हैं उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को वेरीफाई करना है। वो आपकी चॉइस है कि आप उसको ई-वेरीफाई करें या फिर एक्नॉलेजमेंट को CPC बेंगलुरु बाय स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट भेजें। अब फ्रेंड्स, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका कोई भी रिफंड बनता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू जो आपका रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट ही भेजा जाता है, बैंक अकाउंट्स में ही डिपॉजिट करा दिया जाता है। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर जिस अकाउंट में आपको रिफ़ंड चाहिए, आपको उन सारी चीज़ों को चेक करना है कि जो भी आपको बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, चाहे फिर वो बैंक का नाम है, बैंक का अकाउंट नंबर है या फिर आपके बैंक का IFSC कोड है, आपको इन सारी चीज़ों को चेक कर लेना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से कहीं आपका रिफ़ंड अटक ना जाए। और साथ में आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो आपकी वहाँ पर बैंक डिटेल्स डली हुई हैं वो प्री वैलिडेटेड भी होनी चाहिए और ई-वेरीफाइड भी होनी चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली हुई है वो प्री वैलिडेटेड या ई-वेरीफाइड नहीं है तो भी आपके रिफ़ंड आने में आपको दिक्कत हो सकती है। फ्रेंड्स, अब अगर आपका रिफ़ंड बनता है और आप चाहते हैं कि उस रिफ़ंड के स्टेटस को कैसे चेक करें, तो इसके भी दो तरीके हैं कि आप या तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर अपने रिफ़ंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं या फिर आप NSDL के पोर्टल पे जाकर वहाँ पर भी अपने रिफ़ंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एंड WhatsApp चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको टाइमली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।